में एक जर्मन फिजिशियन डॉक्टर सैमुअल हानेमान ने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की एक बिल्कुल ही नई थियोरी निकाली जिसका नाम था होम्योपैथी। उन्होंने ये लॉ डिस्कवर किया कि एक रेमेडी खुद से पैदा बीमारी का इलाज कर सकती है। तो उन्होंने हेल्दी वॉलंटियर्स पर रेमेडीज को टेस्ट किया और वो ऐसी 100 रेमेडीज के इफेक्ट को जान पाए। दिलचस्प बात यह है कि इन 100 रेमेडीज को हम आज 200 साल बाद भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक भी आउट ऑफ डेट नहीं हुई है। भारत में होम्योपैथी की हिस्ट्री की शुरुआत हुई महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में। डॉक्टर जॉन मार्टिन होनिगबर्गर ने महाराजा को तब राहत दिलवाई जब बाकी सब डॉक्टर फेल हो चुके थे। ये डॉक्टर बाद में बंगाल में बस गए और वहां ये मेडिसिनल सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। आयुर्वेद और सिद्ध की तरह होम्योपैथी भी इलाज के प्रति एक अलग अप्रोच रखती है। होम्योपैथी में मरीज की सबसे ज्यादा अहमियत है। कोई होम्योपैथ मरीज से उसकी हिस्ट्री, प्रोफेशन, लाइफस्टाइल, ड्रीम्स, हैबिट्स और दूसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन के जरिए उसके एलिमेंट और रेमेडी का पता लगाता है। मरीज का इलाज उसकी बीमारी की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के बाद शुरू होता है। जब हम किसी मरीज को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि वो प्रॉब्लम सिर्फ लोकल नहीं है, बल्कि वो उसके माइंड में है, उसकी नर्व्स में है, वो उसकी सोच, उसके एहसास और उसके रिएक्शन में भी नजर आती है। तो हम उस बीमारी की पूरी पिक्चर के हिसाब से कोई ऐसी रेमेडी ढूंढते हैं जो इन सब चीजों को कवर करती हो। राजीव बजाज, बजाज ऑटो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और भारत के एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो करीब 20 साल पहले डॉक्टर शंकरन के पास आए थे जब उन्हें कई बीमारियां थी। तब मेरी उम्र करीब 30 साल की थी। मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी, सांस की प्रॉब्लम थी, डाइजेस्टिव इश्यूज थे। उन्होंने पूरी दुनिया में एक लंबी खोज करके जानने की कोशिश की कि क्या चीज उन्हें कांस्टेंट हेल्थ दे सकती है, और उन्हें मिली होम्योपैथी। आज इनका पक्के तौर पर यह मानना है कि होम्योपैथी ने इनकी लाइफ पर बहुत गहरा असर डाला है। मुझे नहीं लगता कि होम्योपैथी के बिना मैं आज ऐसी लाइफ बिता पाता जिसमें आज बहुत शांति है। आज मैं ऐसी हालात में हूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उनकी बॉडी के तमाम हिस्सों की हीलिंग हुई, जैसे कि उनकी स्किन, उनका पेट वगैरह, लेकिन साथ ही उनका माइंड भी जो है वो हेल्थ की तरफ मुड़ गया और एक बैलेंस की तरफ मुड़ गया। आज ये होम्योपैथी के जबरदस्त फॉलोअर और सपोर्टर हैं। नेचुरोपैथी के साथ योग या सिद्ध या आयुर्वेद का इस्तेमाल एक आम बात हो गई है, यानी एक ऐसा मेल जो मरीज के लिए सबसे फायदेमंद हो। मकसद है कई थेराप्यूटिक प्रैक्टिसेस को अमल में लाना ताकि बॉडी अपनी हीलिंग खुद कर सके। बैंगलोर के सोकिया इंस्टीट्यूट में आयुष सिस्टम के तहत प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स अमल में लाए जाते हैं ताकि बॉडी को एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट मिल सके। भारत देश है होलिस्टिक मेडिसिन का। हम मेथोडोलॉजी और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं किसी इंसान की मेंटल स्टेट को, सबकॉन्शियस स्टेट को और फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, और बॉडी के सिस्टम के अलग अलग हिस्सों की फंक्शनिंग के ट्रीटमेंट के लिए। भारत में रिसर्च और ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स को बढ़ावा देने की कोशिशें लगातार जारी हैं और ऐसा लगता है कि ये सिस्टम पूरी दुनिया में कदम जमाने लगे हैं। 2014 में यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल योग डे के तौर पर मनाए जाने का ऐलान किया। दुनिया भर के 191 देशों ने 21 जून 2016 को योग डे मनाया। ऐसा लगता है कि आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी भारत से बाहर काफी दूर दूर तक एक्सेप्टेंस हासिल कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कंबाइन द बेस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द वेस्ट। वेस्ट का बेस्ट है आधुनिक साइंटिफिक रिसर्च,
और ईस्ट का बेस्ट है योग और स्पिरिचुअलिटी। तो पूरे आयुष सिस्टम और मॉडर्न मेडिकल सिस्टम दोनों को आपस में मिलाना होगा। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 5 से 7 साल में हमारे पास इनफ प्रूफ होंगे नेक्स्ट एरा ऑफ मेडिसिन बनाने के लिए, जो कि कॉम्बिनेशन होगी इन दोनों की, द ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड द मॉडर्न मेडिसिन फ्यूज होंगी एक थेरेपी में फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। भारत अपने ज्ञान और हीलिंग की अपनी खूबी को एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रहा है जो जिंदगी जीने के ज्यादा सेहतमंद तरीकों की खोज में है। दुनिया में एक बार फिर से होलिस्टिक मेडिसिन का दबदबा बढ़ रहा है। भारत एक ग्लोबल पावर बनने की ओर बढ़ रहा है और पूरी दुनिया न्यू एज हीलिंग के लिए इसके प्राचीन ज्ञान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है।